तो हम लोग जैसे हम लोगों ने लॉगरिथम कल निकालना सीखा था, आज भी हम लोग वैसे ही एक बार इसको चेक करेंगे। तो मैं एक नंबर ले रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल 35684, ये एक नंबर ले लिया मैंने। सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि इस नंबर को अगर मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा? व्हाट शुड आई राइट? इसको मैं लिखूंगा 3.5684 इंटू 10⁻⁴ क्या आ जाएगा? 4 इंटू 10⁻⁴ 1 2 3 एंड 4। बिल्कुल सही। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हमें क्या मिल जाएगा? इसका कैरेक्टरिस्टिक हमें मिल जाएगा 4। अब सेकंड जो हम लोगों को देखना है, सेकंड क्या देखना है? हमें देखना है कि ये जो है नंबर, ये जो नंबर है, इसको अगर हम लोग देखें तो 35 को, आपको दिख रहा है ये 35? ओके, लेट अस सी 35। ये 35 है हमारे पास, दिस इज 35। थर्टी फाइव को हम पहले 6 के अंदर चेक करेंगे। वेयर इज 6? हियर इट इज। 6 के अंदर इसका वैल्यू जो आ रहा है वो आ रहा है 5514। तो आप यहाँ पे लिखें 5514। फिर हम इसको 8 के अंदर चेक करेंगे। 35 को 8 के अंदर, मीन डिफरेंस 8 इज दिस, और यहाँ पे इसका मीन डिफरेंस क्या आ रहा है? 10 आ रहा है। दो चीजें देखनी है, एक पहले 2 डिजिट्स को आपने फर्स्ट 6 के अंदर देखना है, थर्ड डिजिट के अंदर, एंड देन इसको फोर्थ डिजिट के अंदर देखना है। तो ये जो लास्ट वाला 4 है, इसको आप नहीं कुछ करेंगे, ये इग्नोर ही रह जाएगा, तो क्योंकि हमें पहले 2 डिजिट्स को अगले 2 डिजिट्स में चेक करना होता है। तो ये हमारे पास क्या आ गया? 10। जब मैं इसको लिखूंगा तो ये मेंटिसा बन जाएगा 0.5524, क्योंकि हमने इन दोनों को ऐड कर दिया। ये मेंटिसा है, ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक है, तो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर लॉग ऑफ 35684 इज क्या बन जाएगा? दिस विल बी 4.5524। तो दिस इज द आंसर फॉर अस। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि हमने किस तरह से लॉग को फाइंड आउट किया। चलिए एक और करके दिखाता हूँ ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए। 4.5524 कैसा है आंसर सर? 4 आ गया कैरेक्टरिस्टिक, अच्छा सर, ठीक है। एंड 0.5224 इसका मेंटिसा। ओके सर। एक और देखते हैं, फॉर एग्जांपल लॉग ऑफ 579421। चलिए जी ये लिख लेते हैं। अब आपको सबसे पहले क्या देखना है? सबसे पहले आपने देखना है, देयर आर 2 थिंग्स व्हिच यू हैव टू सी। ठीक है, आपको क्या चेक करना है? आपको चेक करना है 57 को। सबसे पहले आपको इसका क्या लेना है? सबसे पहले आपने इसका लॉग लेना है और कैरेक्टरिस्टिक देखना है। अब कैरेक्टरिस्टिक के लिए अगर देखें तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म में? इसी नंबर को मैं लिखूंगा 579421 कैन बी रिटन एज 5.79421 इंटू 10⁻⁴ कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 एंड 5। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हमें मिल गया 5। सबसे पहली बात ये, we got the characteristic as 5। fine, that's great। अब हमें क्या चेक करना है? हमें चेक करना है 57 को 9 के अंदर। वेयर इज 9? ये 57 आ रहा है एंड हियर इट इज 9। ये 9 के अंदर अगर आप देखेंगे तो इसका वैल्यू क्या मिल रहा है? 7627। तो हमने 57 को पहले 9 के अंदर चेक करना है, पहला डिजिट, एंड देन फिर 4 के अंदर चेक करेंगे। 4 के अंदर इट इज 3, तो +3 कर देंगे।
+3 करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 7630, राइट। एंड आपके पास लॉग ऑफ 579421 बन जाएगा 5.7630। यू हैव गॉट दिस। तो ये इसका लॉगरिथमिक वैल्यू आ गई। अब ये हम लोगों के पास दो वैल्यूज मिल गई, एक मिली लॉग ऑफ 579421 इज दिस, ठीक है, और एक हम लोगों को मिल गई लॉग ऑफ 35684 इज इक्वल्स टू, तो हम यहाँ पे ये भी लिख लेते हैं, लॉग ऑफ 35684 इज इक्वल्स टू 4.5524। अभी ये हम लोगों ने क्या किया, लॉग का वैल्यू निकाला। अब क्योंकि मुझे इनके लॉग के वैल्यू पता है तो मैं ना आपको अब बताता हूँ कि एंटी लॉग कैसे निकालते हैं, किसी भी नंबर का एंटी लॉगरिथम कैसे निकालते हैं। अब हम लोग इससे उल्टा चलेंगे, ठीक है। उल्टा कैसे चलेंगे, चलिए आपको देखते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं इस नंबर के लिए इसका एंटी लॉग हमें निकालना है। वी हैव टू फाइंड आउट इट्स एंटी लॉग 4। तो आप इसको देखेंगे, यस। तो हम लोग सबसे पहले इसका एंटी लॉगरिथम देखेंगे। एंटी लॉगरिथम के लिए ना आपने मैंटीसा को ध्यान में देना है, यानी अगेन सेम प्रोसीजर रहेगा। 0.55 पहले दो डिजिट्स को आप किस में देखेंगे, 2 में चेक करेंगे एंटी लॉगरिथम में, एंड देन फिर 0.55 को आप 4 के अंदर चेक करेंगे। तो आप देखें हमारे पास ये है 0.55, पहले इसको 2 के अंदर चेक करें, 2 के अंदर इट इज 3565, क्या रहा ये 3565 आ रहा है। तो आप इसको क्या लिखेंगे, आप इसको लिखें अगेन 3565, एंड देन 0.55 को आप 4 के अंदर चेक करेंगे, तो 4 इसका कॉमन डिफरेंस है, तो ये आ जाएगा आपके पास 3, तो आपके पास +3 आ जाएगा, यानी ये आपके पास मिल जाएगा 3568। अब तीसरी बात जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक इज 4। तो आपने क्या करना है, आपने कैरेक्टरिस्टिक में, अब ध्यान से हमारी बात सुनना, जब हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक होता है ना, ध्यान से सुनिएगा ये बात, कैरेक्टरिस्टिक में जो भी नंबर होता है हमारे पास, जिस नंबर का वो लॉग होता है उसमें एक ज्यादा नंबर होता है। जैसे हमारे पास अगर 4 है कैरेक्टरिस्टिक, तो जिस नंबर का वो लॉग है ना उसमें 5 डिजिट्स होंगे, ठीक है। अब क्योंकि लास्ट वाला जो नंबर है वो इतना रेलेवेंट नहीं होता, जैसे यहाँ पे 4 था, तुमने 4 को लिया ही नहीं, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये 4 को हम लोगों ने कंसीडर ही नहीं किया था। इफ यू सी, तो 4 कंसीडर हो ही नहीं पाया बिकॉज ऑफ मैंटीसा के लिए हम लोगों को सिर्फ 2 ही डिजिट्स को देखना पड़ता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इस 4 को कंसीडर नहीं कर पा रहे हैं। जब इस 4 को कंसीडर नहीं कर पा रहे, तो जब इसका एंटी लॉग लेंगे ना, तो ये हमें नहीं पता कि वो 4 था नंबर, 3 था नंबर, 5 था नंबर, ये हमें नहीं पता। तो इसलिए हम लोग उन सब चीजों को छोड़ते हुए हम इसको यहाँ पे 0 लिखेंगे। सो हमारा पास वो नंबर मिल रहा है 35680। अब कारण क्या है, कि कारण यह है कि 35684, 35680, 35683 कुछ भी होगा, तो जो लास्ट का डिजिट है वो हमेशा कंसीडर नहीं होगा। तो हमें जो आंसर मिलता है, लॉग की वैल्यू मिलती है, वो 3568 की वजह से ही मिलेगी। तो जब हम एंटी लॉग भी ले रहे हैं तो हम लोग इसका 0.5524 का एंटी लॉग लेके हमें 4 डिजिट नंबर ही मिलेगा, अगले वाले नंबर्स को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास क्या बनता है, एंटी लॉग लिया 3568 आ गया इसका नंबर, और क्योंकि 4 कैरेक्टरिस्टिक था तो 5 डिजिट्स बनाने के लिए हमने इसको एक 0 लगा दिया यहाँ। नाउ द सेम थिंग वी विल बी चेकिंग फॉर द नेक्स्ट पार्ट आल्सो। आप देखें हमारे पास अगला पार्ट जो है वो क्या है, अगला पार्ट है हमारे पास
7630, अगर आप उसका वो देखें मैंटिसा देखेंगे तो 7630, राइट। तो आप देखें यहाँ पे इफ यू सी, तो दिस इज 0.76। मैंटिसा सॉरी यहाँ 3 के अंदर देखेंगे तो ये 5794 बन रहा है, सो यू विल बी राइटिंग इट हियर एज 5794। और फिर 0 के अंदर हम इसको देखेंगे तो 0 के अंदर हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, 0 क्योंकि है नहीं, क्योंकि यहाँ पे मीन डिफरेंस जो है वो 1 से स्टार्ट होता है, तो 0 में ये कुछ भी नहीं रहेगा। सो आपके पास 5794 आर द फर्स्ट 4 डिजिट्स। अब क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या था 5, इसका मतलब इसमें 6 डिजिट्स होंगे, तो हम इसको लिखेंगे 579400। तो ऑफ कोर्स एक्चुअल नंबर 21 था, तो लेकिन ये 21 इग्नोर रहेगा, तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो पहले 4 डिजिट्स में बनेगा 579400। तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द एंटी लॉगरिथम ऑफ द नंबर। तो ये हमारे पास दो तरीके थे जी, एंटी लॉगरिथम निकालने के और लॉगरिथम निकालने के लिए। तो ये दोनों चीजें जो है हमारे पास बड़ी यूज होंगी, जैसे जैसे आगे टेबल यूज होंगे तो मैं आपको इसका हेल्प करूंगा कि ये कैसे फाइंड आउट करना है। तो आपको ये अभी तक शायद क्लियर हो चुका होगा, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि फर्दर क्या क्वेश्चन है और क्वेश्चन में कैसे यूज होगा। चलिए, अब जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, एक बार इसको देख लेते हैं। हमारे पास है नंबर 1, फाइंड द लॉग ऑफ 5395। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम इसमें लिखेंगे सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक। तो हम लोग यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करेंगे। 5395 इज इक्वल्स टू 5.395 इंटू 10⁻³ इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। देयरफॉर कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल्स टू 3। अब हमें मैंटिसा फाइंड आउट करना है, मैंटिसा ऑफ 5395। तो मैं लॉग टेबल की मदद ले रहा हूं, ठीक है, मैं लॉग टेबल की मदद लूंगा। तो मुझे लॉग टेबल में 53 को मैंने देखना है पहले 9 के अंदर। जब मैं 53 को 9 के अंदर देखूंगा तो मुझे मिल रहा है 7316। और जब मैं इसको 5 के अंदर चेक कर रहा हूं, जब मैं इसको 5 के अंदर चेक कर रहा हूं तो मुझे मिल रहा है 4, तो ये आएगा 7316 प्लस 4, यानी ये बन जाएगा 7320। ये हमारे पास क्या बन गया, मैंटिसा बन गया। तो देयरफॉर log of 5395 is characteristic 3.7320। तो दिस इज द आंसर फॉर अस। तो लॉग टेबल आपको मिलेगा जहां कहीं भी आप एग्जाम देंगे, जहां कहीं पर भी होगा आपको लॉग टेबल मिलेगा। आई विल शेयर दिस लॉग टेबल विद यू आल्सो। सिमिलरली हमारे पास कहता है, जैसे हमारे पास ना ये है, अब इसको ध्यान से देखना आपने, जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट है 0.00, हमें फाइंड आउट करना है, सॉरी, लॉग ऑफ 0.002359। अब आप पहले 0.002359 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, 0.002359
2359 is equals to 2.359 into 10 raised to power क्या आ जाएगा ये? What should I write? -2. No, it's -3. 3 places are there. 1, Yes, sir. 2, -3. 3. So t raised to power -3. Characteristic is -3. अब जब नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक होता है ना, इसको हम लोग हमेशा -3 नहीं लिखते हैं, हम इसको 3 बार लिखते हैं। ऐसे नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक को 3 बार करके लिखते हैं। 3 बार का मतलब है कि ये नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरी बात हम क्या करेंगे, हम लोग मैंटीसा चेक करेंगे। किसका? 23 का 259 के अंदर, 23 का 59 के अंदर। तो हम लॉग टेबल में पहले 23 को 5 के अंदर चेक करेंगे। तो 5 के अंदर 23 का जो वैल्यू आ रहा है वो वैल्यू आ रहा है 23 को अगर हम 5 के अंदर चेक करेंगे तो ये वैल्यू है 3711, ठीक है। और 9 के अंदर है ये 17, राइट। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है 3711 और 9 के अंदर आ रहा है ये 17। इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये आपके पास बन जाएगा 3728। देयरफॉर अब ये जो मैं आगे समझाने वाला हूं इसको ध्यान से देखेंगे। लॉग ऑफ 0.002359 इज 3 बार, मतलब नेगेटिव वो 3728। हम ना इसको अगर ऐसे लिखते हैं -3.3728 तो इसका मतलब हम इसको गलत लिख रहे हैं। दिस इज रॉन्ग वे ऑफ राइटिंग इट। वाई सो? ये बात समझने की हम इसको ऐसे क्यों नहीं लिख सकते। बिकॉज आपने ना अपनी सभी ने जूनियर क्लासेस में क्या पढ़ा हुआ है, आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है -2 -3 इज ऑलवेज -5। इसका मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं ना -3.3728, ये हमारे पास एक्चुअल में इसका मतलब क्या, -3 माइनस 0.3728। इसके कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारे पास मैंटीसा है ये भी नेगेटिव है, मैंटीसा भी नेगेटिव है। बट प्रॉब्लम इज कि मैंटीसा कैन नेवर बी नेगेटिव। मैंटीसा इज नेवर नेगेटिव। फिर क्या बात हुई, फिर बात ये हुई कि मुझे इसको अगर माइनस में लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा, ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा। इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। ये जो है 3 बार 0.3728 का मतलब है -3 प्लस 0.3728। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं नेगेटिव पूरे को तो फिर आपको -3 में से ये माइनस करना पड़ेगा। यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस, यानी ये एक तरह से एडिशन हो जाएगा। तो आप देखें 0 - 8 इज 2, 7, 2, 6, ये आपके पास -2.672 बन जाएगा। ये आपके पास इस तरह से बन जाएगा। यानी अगर आप देखें तो मेरे पास ये वैल्यू जो है ये इसके बराबर है एक्चुअल में, बट मैं इसको माइनस में -3.3728 नहीं लिख सकता। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझानी थी, जो आपको दिमाग में लानी थी। ये आपने अपने जहन में हमेशा रखनी है, यानी अपने टॉप फ्लोर में हमेशा रखनी है, ताकि कभी भी आप इस बात को भूले ना कि ये हमेशा पॉजिटिव रहता है। कौन पॉजिटिव रहता है? मैंटीसा। मैंटीसा इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। तो ये बात का आपने ध्यान रखना है। चलिए, आप लोगों ने ये फाइंड आउट कर लिया, आप लोगों ने ये फाइंड आउट कर लिया। ये आप खुद से फाइंड आउट करेंगे, ये आप नोट कर लीजिए। ये एक बार मैं दोबारा से आपको बताता हूँ, फोर्थ वाला पार्ट में आपको फिर से बताता हूँ।
अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, फोर्थ वाले पार्ट में बड़ा सिंपल सा है कि ये हमारे पास क्या दिया गया है, ये हमारे पास दिया गया है log ऑफ 0.0005, sorry 005, this is log of 0.005. अब सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, 0.005 को लिखना 5.0 into 10 raised to power minus 2, so characteristic is equals to 2. अब दूसरी बात क्या है, मुझे 5 को देखना है, यानी अगर आप देखें तो ये मुझे मेरे पास जब भी यहाँ पे वो होगा तो 2 डिजिट से बात स्टार्ट होती, तो यानी मुझे 50 को लेके चलना है इस बार, 50 को 0 के अंदर, इसके अंदर 50 को 0 के अंदर लेके चलूंगा, तो 50 को 0 के अंदर लेके चलूंगा, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक 2 बार आ जाएगा, मैंटिसा ऑफ मैं इसको लिखूंगा 5 is 0.6990 and therefore log of 0.005 is क्या बन जाएगा, 2 बार 0.6990. So this is the value of this log 0.005. शाबाश, आप इसको ध्यान से नोट करिएगा, समझिएगा एक एक पॉइंट को, और जो पॉइंट आपको समझ नहीं आता वो मुझसे आप पूछिए। एक छोटी सी गड़बड़ी है, ये पॉइंट ये -3 आएगा कैरेक्टरिस्टिक, बिकॉज 3 प्लेसेस हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, ये -3 होगा और यहाँ भी -3 आएगा। जल्दी से इसको नोट करें, शाबाश, फिर आगे बात करता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एंटी लॉग ऑफ 2.3456, राइट। इफ यू सी हियर, तो यहाँ पे ये जो 2 है ना, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, दिस कैरेक्टरिस्टिक इज 2, और मैंटिसा क्या है, मैंटिसा इज 0.3456। अब मैं एंटी लॉग टेबल में पहले क्या लूंगा, 3-4 को 5 के अंदर चेक करूंगा और फिर मीन डिफरेंस लूंगा 6 के अंदर चेक करूंगा। तो आप देखेंगे बेटा यहाँ पे, लेट मी सी द लॉग एंटी लॉग टेबल। एंटी लॉग टेबल में ये हमारे पास क्या बनेगा, 0.34 अंडर 5। अगर मैं 0.34 अंडर 5 की बात करूं तो ये वैल्यू मुझे मिल रही है 2213, और 6 के अंदर ये मिल रही है 3। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा, इट इज इक्वल्स टू 2213 प्लस 3, that is equals to 2216। यानी ये जो मैंटिसा था, ये 2216 का मैंटिसा था। किसका मैंटिसा था, 2216 का मैंटिसा। अब डिपेंड करता है कि हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास 2। क्या है हमारे पास, कैरेक्टरिस्टिक है 2। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, मैंने आपको एक चीज बोली थी कि कैरेक्टरिस्टिक जो होता है ना, तो मेन नंबर में उससे एक ज्यादा डिजिट होते हैं, यानी इस पर्टिकुलर नंबर में, अब ये चीज आपने बड़े ध्यान से समझनी है सबने, इस पूरे नंबर में कैरेक्टरिस्टिक इज 2, इसलिए मेन नंबर में हमारे पास जो है वो 3 डिजिट्स होने चाहिए बिफोर द डेसिमल। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम लिखेंगे एंटी लॉग ऑफ 2.3456 is 221.6। 0.6 इसलिए बिकॉज डेसिमल से पहले 3 ही डिजिट्स होने चाहिए, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक 2 है।
ठीक है, अगर आपके पास एक्सक्यूज मी, अगर आपके पास ये ऐसे होता, अब इसी चीज से हम लोग नई चीजें सीखते हैं, अगर ये आपके पास ऐसे होता, एंटी लॉग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक होता 3.43456 ऐसे होता, तो बेटा मैं जो हमारे पास नंबर आता वो तो यही रहता, 2216 ही रहता, लेकिन क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इस बार क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक है 3, इसलिए डेसिमल से पहले 4 डिजिट होने चाहिए थे, तो ये 2216 एज ए होल मेरा आंसर होता। ओके, चलिए एक और बात करते हैं, अगर ये ऐसे नहीं होता, अगर हम इसको ऐसे लिखते एंटी लॉग ऑफ 0.3456, तो ये 2216 तो एज इट इज ही रहता, इसमें कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 0। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक नाउ, वी हैव कंसीडर इट एज 0, इसलिए डेसिमल से पहले एक ज्यादा नंबर होना चाहिए, यानी एक नंबर होना चाहिए, डेसिमल से पहले ओनली 1 डिजिट शुड बी देयर, सो इट शुड बी 2.216, तो मेरा आंसर ये बनता। देखिए कैरेक्टरिस्टिक से कैसे नंबर्स का फर्क पड़ रहा है, मेंटिसाइज सेम इज द केस, अगर मेरे पास, अब मैं इसको और आगे लेके चलता हूँ, मेरे पास ये ऐसे होता, एंटी लॉग ऑफ 2 बार 0.3456, ओके, अब ध्यान से देखेंगे, ये 2216 तो बेटा फिर से वही लिया जाता, लेकिन क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक 2 है, 2 बार है, ठीक है, इसका मतलब इससे पहले एक 0 होना चाहिए, तो ये आएगा 0.02216, क्यों, अब आप इसको देखें, अगर मुझे इसका कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर जाना है, तो मैं इसको क्या करूंगा, आई नीड टू टेक दिस नंबर, मुझे कहाँ पे लेके जाना था, मुझे इसको 2 प्लेसेस से शिफ्ट करना पड़ना था, अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता, कहाँ से, नेगेटिव साइड से, तो जब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव में है, तो मतलब नंबर से पहले एक कम 0 होना चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और लिख कर लेते हैं, तो आपको ये बात पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी, अगर मेरे पास ये होगा एंटी लॉग ऑफ 2 बार की बजाय मैं 3 बार ले लेता हूँ, 3 बार 0.3456, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये 2216 रहेगा, 3 नेगेटिव है, +1 करेंगे तो 2 आएगा, 3 नेगेटिव +1 इज 2, तो डेसिमल से पहले 2 जीरोस होने चाहिए, यानी एक्चुअली सिग्निफिकेंट नंबर से पहले 2 जीरोस होने चाहिए, यानी तो आपको इस तरह से पता चल जाएगा कि कोई भी नंबर को आप किस तरह से एंटी लॉग से एक्चुअल नंबर के ऊपर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो अगर आपके पास लॉग नंबर दिया गया है, तो आप एंटी लॉग को ऊपर यूज करके कैसे इस नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबडी। अभी ये चीज जो है, ये फटाफट से नोट करिए, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज आपको इसके साथ साथ समझाऊंगा। now we are having a number, find the anti-log in each of the following। अब मुझे फाइंड आउट करना है, हमारे पास नंबर दिया गया है एंटी-लॉग ऑफ -1.2084, एंटी-लॉग ऑफ दिस, तो इसको ना मैं क्या लिखने वाला हूं, ध्यान से समझना, इसको मैं लिखूंगा -1 प्लस, अब -1, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर माइनस नीचे लगेगा, तो इसको ये जो -1.2084 है, ये एक्चुअल में ये मेंटिसा नहीं है, 2084 इज नॉट द मेंटिसा, एक्चुअल मेंटिसा इज समथिंग एल्स, क्योंकि ये क्या है, हम लोगों ने बोला था माइनस यहाँ पे कब आता है, अगर ये दोनों नेगेटिव होंगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, -1 माइनस
0.2084। इस नंबर का मतलब है, यह नंबर का मतलब क्या है, इस नंबर का मतलब हमारे पास ये दिया गया जो मैंने आपको लिख के दिखाया है। ये बड़े ध्यान से सभी लोग देखेंगे, बहुत ध्यान लगाएंगे अभी जो मैं लिखने वाला हूँ। अभी क्या है यहाँ पे, इस नंबर का एक्चुअल मेंटिसा निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हमेशा -1, जब भी नेगेटिव वाला कुछ आएगा इस तरह से, यानी -1.2084, जिसको मैं लिख रहा हूँ -1 माइनस 0.2084, इसमें हम एक बार +1 करेंगे और एक बार -1 करेंगे, +1 -1, और ये -0.2084 ले लेंगे। क्योंकि मेंटिसा हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा और ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा। इस पार्ट को मैं लिखता हूं और इस पार्ट को अलग से लिखता हूं। ये पार्ट मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस पार्ट इज -2 प्लस, और ये पार्ट मेरे पास क्या आ जाएगा, इसको आप 1 से सब्ट्रैक्ट करने के बाद लिखेंगे। इस पार्ट को 1 से सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या लिखेंगे, दिस पार्ट इज रिटन एज 6197, तो आ जाएगा 0.7916। अब ये मेरे पास एक्चुअल नंबर मिला, दिस इज 2.7916। ये है मेरे पास एक्चुअल मेंटिसा, दिस इज द एक्चुअल मेंटिसा। अब मैं इसको चेक करूंगा एंटीलॉग टेबल में। कोई बच्चा अगर इसको चेक करता 2084 को, तो मतलब वो गलत काम कर रहा है, वो गलत बात कर रहा है, उसके लिए उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे, वो उसका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको 7916 को मेंटिसा लेके चलना है। अब 7916 को जब आप मेंटिसा लेके चलेंगे, एंटीलॉग टेबल पे आप इसको देखेंगे, तो आपके पास क्या आएगा, 0.79 तो आपको पहले 1 के अंदर चेक करना है, तो ये आ रहा है आपके पास 7180, सॉरी 6180, और फिर 6 के अंदर ये मिल रहा है आपको 9, 6 के अंदर ये मिल रहा है आपको 9, तो ये आपके पास क्या मिल रहा है, ये आपको मिल रहा है 6180 प्लस 9, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा आपके पास एंटीलॉग जब आप इसको ले रहे हैं, तो एंटीलॉग ऑफ ये आ जाएगा 6180 प्लस 9। ये किसका एंटीलॉग आ गया, ये एंटीलॉग आ गया 7916 का, इज दिस, दैट इज 6189। अब कैरेक्टरिस्टिक है 2 नेगेटिव, इसका मतलब हमारे पास नंबर क्या बन जाएगा, देयर विल बी 1 0 बिटवीन द फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट एंड द डेसिमल, तो यह आ जाएगा 0.06189, तो दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस। तो बड़ी सिंपल सा ध्यान देने वाली चीज थी। चलिए एक और इसको देखता हूँ, सेकंड वाले पोर्शन को, पार्ट को भी एक बार आपके लिए करता हूँ, आपको बात मेरी और ज्यादा क्लियर होगी। तो आप देखें कि क्या दिया गया हमारे पास। अगला पार्ट जो हमारे पास दिया गया है, ये दिया गया है सेकंड पार्ट इज गिवन टू अस, लेट अस चेक इट हियर। हमें दिया गया है, यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्रीन के, ये आएगा एंटी लॉग ऑफ -0.62। नो, आपको -0.62 को क्या लिखना है, इसका मतलब क्या है, आपको सिर्फ -0.62 को आप लिखेंगे -1 +1 -0.62। जैसे हमने पीछे पार्ट को कंबाइन किया था, तो आपने इसको 1 के साथ कंबाइन कर लेना, मेंटिसा। जब आप इसको 1 के साथ कंबाइन कर लेंगे और आप इसको लिखेंगे, तो आप देखें
ये -1 तो अब क्या लिखा जाएगा, इसको हम कैरेक्टरिस्टिक को ऐसे लिखें, प्लस ये आ जाएगा 0.38। अब आपने 0.38 को चेक करना है 0 के अंदर, यू हैव टू चेक 0.38 अंडर 0, बिकॉज आगे कोई डिजिट नहीं है तो हम उसको 0 मान के चलेंगे। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 1 बार अब हमारे पास एंटी लॉग ऑफ 0.38 इज 2455, ये आपको एंटी लॉग टेबल से मिल रहा है। वंस यू गॉट दिस फ्रॉम द टेबल, अब आपके पास कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया, 1 नेगेटिव। 1 नेगेटिव का मतलब क्या है कि आपका सिग्निफिकेंट डिजिट और डेसिमल के बीच में कोई भी 0 नहीं आना चाहिए, बिकॉज हम लोग जितना भी कैरेक्टरिस्टिक है उसमें +1 चेक करते हैं। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, दिस विल बी 0.2455। तो ये हमारे पास इस पर्टिकुलर नंबर का एंटीलॉग जब लिया तो वी हैव गॉट 0.2455। और अगर आप, वही कहने का मतलब है कि आपके पास लॉग ऑफ, अगर 0.2455 लोगे तो आपके पास ये आ जाएगा 1.38, और जिसको आप फाइनली -0.62 लिख सकते हो। कहने का मतलब ये है। और अगर आप इसका एंटीलॉग लेते हो तो पहले आपको मेंटिसा को पॉजिटिव करना है जैसे हमने किया, और उसके बाद आप फिर एंटीलॉग टेबल को यूज कर सकते हो। तो मेंटिसा इज ऑलवेज पॉजिटिव। इतनी बड़ी डिस्कशन के बाद, इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद हमने एक ही चीज सीखी कि मेंटिसा हमेशा पॉजिटिव होता है, मेंटिसा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है जी, तो आप इसको एक बार नोट करिए, और कुछ समझ नहीं आए तो प्लीज एक बार मुझसे पूछें। ये जो मैंने आपके सामने 2 क्वेश्चन लिखे हैं, दिस इज होमवर्क फॉर यू। ये आप फाइंड आउट करेंगे। I will share the log table with you also. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द logarithm of the following numbers. तो आपने सबसे पहले क्या, स्टेप 1 क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक देखना है और मेंटिसा चेक करना है। ठीक है, और उसके लिए आपको हमने समझा है कि लॉग टेबल को कैसे यूज करते हैं, लॉग टेबल पे हम लोग किस तरह से देखते हैं। तो आप काम क्या करेंगे, आप इसका क्वेश्चंस को सॉल्व करके यू विल मैसेज मी विद योर आंसर्स। आप मुझे मैसेज करेंगे अपने आंसर्स, और इन केस एंड टुमारो दिस चैप्टर विल बी फिनिश्ड। कल हम इसके ऊपर कुछ और क्वेश्चंस करेंगे एंड वी विल फिनिश दिस चैप्टर। सो यू विल मैसेज मी विद योर आंसर्स। दिस इज मैंडेटरी फॉर एवरीवन। जिन जिन के आंसर्स मुझे आएंगे उनके इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स आगे जाएंगे। सो बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट। तो इसको आप करेंगे, दिस इज होमवर्क फॉर यू। आई रिपीट इट वंस अगेन, and after finding it you will message me the answers for each of them. तो इतने रखते हैं आज। आप इसकी प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस आपके पास ऑलरेडी आ गए हैं। गो थ्रू द वीडियो वंस अगेन, रिपीट इट एट योर एंड, see it, understand it well and then move ahead. तो आज इतने रखेंगे, कल मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आप घर पे रहें,
सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें एंड जय हिंद।